ड्राफ्ट रोल और अन्य सभी चीजें हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक डोमेन में भी इसको डालेंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो ये प्रपत्र, जिसको इन्यूमरेशन फॉर्म हम लोग कह रहे हैं, जो सभी वोटर को उपलब्ध कराया जाएगा, अगर कोई मतदाता नहीं मिलता है अपने निवास पे तो 3 बार उसको विजिट किया जाएगा या इन्यूमरेशन फॉर्म उसके दरवाजे पे लगा दिया जाएगा ताकि वो भर के बीएलओ कलेक्ट कर सके। जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, जिन मतदाताओं का नाम ऑलरेडी मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है उनका ये प्री प्रिंटेड होगा, यानी उनका नाम, इपिक, एड्रेस, बूथ का नाम, पार्लियामेंट्री या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, राज्य उस पर प्री प्रिंटेड होगा। उसमें सिर्फ उनको एक तरह से सभी मतदाताओं से यह सत्यापन किया जा रहा है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी एक तरह से भोजपुर जिला के निवासी है। उसका उनको साक्ष्य साथ में लगा के देना होगा। साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं? अगर वो मतदाता 18 वर्ष से ऑब्वियसली ऊपर है और वो 1 जुलाई 1987 से पूर्व पैदा हुआ है तो उनको अपने साक्ष्य को लगाना होगा जो ये स्थापित करता है कि उनका जन्म किस तिथि को हुआ है या जगह को निवास पे हुआ है। अगर कोई मतदाता 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुआ होगा तो अपने साथ साथ माता अथवा पिता का भी साक्ष्य उनको लगाना होगा। और अगर कोई मतदाता 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है, अपने साथ साथ उनको माता एवं पिता दोनों का साक्ष्य उनको लगाना होगा। ये साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं? इस प्रपत्र के साथ वो साक्ष्य लगाना कंपलसरी है, तभी उनका नाम मतदाता सूची में आएगा। ये हो सकता है कोई आइडेंटिटी कार्ड या कोई ऐसा ऑर्डर जो किसी एम्प्लॉय या पेंशनर को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इश्यू किया है, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक सर्टिफिकेट यानी मैट्रिकुलेशन, एजुकेशनल या कोई यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, पारिवारिक सूची या उनको किसी प्रकार के निवास का पर्चा या उस तरह का सर्टिफिकेट मिला हो। सिर्फ यही दस्तावेज वैलिड होंगे। अगर सिर्फ उन्होंने आधार पैन कार्ड लगा दिया है तो वो नहीं मान्य होगा। इस प्रकार के दस्तावेज अगर दिए जाएंगे अपने डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ, तभी उनका नाम मतदाता सूची में आएगा। तो एक तरह से ये पूरे बिहार में ही एक एक्सरसाइज की जा रही है, पूर्ण रूपेण एक तरह से वेरिफिकेशन की, जिससे एक तरह से पूरी नई मतदाता सूची बनाई जाएगी। 1 अगस्त 2025 को जो मतदाता सूची प्रकाशित होगी, 1 सितंबर तक उस पर दावा आपत्ति ली जाएगी और दावा आपत्ति में भी जो भी फॉर्म जमा किए जाएंगे उसके साथ एक डिक्लेरेशन भी देना होगा, जिसमें जो मैंने अभी दस्तावेज बताए हैं उस दस्तावेज को अटैच करना होगा। अगर वो नहीं होगा तो उनका नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं किया जाएगा। तो ये विशेष गहन पुनरीक्षण आज से शुरू हो रहा है और 26 जुलाई तक चलेगा, जिसमें घर घर बीएलओ जाएंगे सभी मतदाताओं के, और इस प्रपत्र में, इस ही डिक्लेरेशन में जो मेंशन दस्तावेज है उसी दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाएगा और उन्हीं का नाम मतदाता सूची में अंकित रहेगा। 2003 में क्योंकि ये पूर्व में एक्सरसाइज हुई है, तो जिन मतदाताओं का नाम 2003 वर्ष के मतदाता सूची में अंकित है उनको दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। जो प्रपत्र है सिर्फ उनको वो प्रपत्र भर के देना है। उनको अलग से कोई सत्यापन इसलिए नहीं देना है क्योंकि उनका नाम 2003 के मतदाता सूची में है और पूर्व में 2003 में विशेष गहन पुनरीक्षण करवाया गया था। उसके अलावा जितने भी मतदाता हैं या जिनको भी नाम जोड़ना है या करंट मतदाता भी है, उन सभी को यह डिक्लेरेशन, प्रपत्र और अपलोड करना होगा, तभी उनका नाम मतदाता सूची में अंकित रहेगा। तो इसको लेकर डिटेल्ड गाइडलाइन सिलेक्शन कमीशन ने इश्यू किया है, जिसमें हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, इन्यूमरेशन फॉर्म और
विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में पूरी प्रक्रिया है, सभी स्तर पे किया गया है। ऐसा भी लगता है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हमारे हर एक मतदान केंद्र पे बीएलओ हैं, हर बीएलओ के क्षेत्र में मैक्सिमम 1500 वोटर हैं, तो इन्यूमरेशन फॉर्म मिलते ही 1500 वोटर का यानी मतलब हुआ लगभग 400 से 500 घर होंगे, या हो सकता है उसकी संख्या है, उतना उन लोगों को कवर करना है। तो हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबको इन्यूमरेशन फॉर्म देकर कलेक्शन होना भी शुरू हो जाए, क्योंकि ये पूरे बिहार में प्रक्रिया इसी समय सीमा पे करनी है। मेन है कि 1 अगस्त को प्रिंट करके फिर हम लोग 1 महीने का दावा आपत्ति का फेज दें और 30 सितंबर को पब्लिश करना है। तो 1 महीने का समय है और इस कार्य को हम लोग पूरा जिला प्रशासन करेगा, तो ये कार्य हम लोग उसी समय अवधि में संपादित करेंगे। तो जहां पर वो परमानेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वहां पर उनका नाम जुड़ेगा। मान लीजिए कि वो गांव में रहते हैं और टेम्परली वो शहर में रह रहे हैं, अगर शहर में के लिए ही वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो वहां पर नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन उनको साक्ष्य देना होगा और उसका देना होगा। या अगर गांव में अपना नाम है तो एक जगह अपना वो साक्ष्य इसमें प्रूफ करें कि हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं, तो उसके आधार पर जुड़ेगा। और इसके लिए ऑनलाइन भी स्वयं वोटर भर सकते हैं। ईआरओ नेट के माध्यम से, एनवीएसपी के माध्यम से ये पूरा प्रपत्र सभी वोटर्स को ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा। जो मतदाता ऑनलाइन स्वयं भी इसको डाउनलोड करके भर के जमा कर सकते हैं, उसको मान्य किया जाएगा। परंतु सिर्फ इस प्रपत्र से काम नहीं होगा, साथ में जो वांछित दस्तावेज हैं, कोई एक दस्तावेज अलग अलग कैटेगरी में 87 से 2004 के बीच में एक अपने माता या पिता का और उसके बाद में दोनों का साथ में देना होगा, तभी इसको एक्सेप्ट किया जाए। लोगों ने एक्सरसाइज किया है, 2252 मतदान केंद्र हैं। अभी जो हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है, मात्र 2 मतदान केंद्रों को हम लोगों को नए भवन में बनाना पड़ेगा और हमारे जो मैक्सिमम मतदान केंद्र हैं वो सेम बिल्डिंग में ही एडजस्ट हो रहे हैं। 2252 मतदान केंद्रों में जो अभी हम लोग की प्रारंभिक एक्सरसाइज है, चूंकि अभी ये कोई डेटा ऑफिशियल डेटा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग को सत्यापन करके 30 जून को पब्लिश करना है, तो अभी एक्सरसाइज चल रही है। जो प्रारंभिक डेटा है, 1200 से अधिक निर्वाचक वाले मतदान केंद्र 471 है और कुल मतदान केंद्र जिसमें मात्र हमको टैगिंग करना है वो 167 है। वो जब फाइनल होगा तभी हम दिलवा पाएंगे, अभी तो बस ये प्रारंभिक एक्सरसाइज है। जब हम 30 जून को उसको पब्लिश करेंगे तब आपको प्रिंट मिल जाएगा। लोगों ने एक्सरसाइज किया है, 2252 मतदान केंद्र हैं। अभी जो हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है, मात्र 2 मतदान केंद्रों को हम लोगों को नए भवन में बनाना पड़ेगा और हमारे जो मैक्सिमम मतदान केंद्र हैं वो सेम बिल्डिंग में ही एडजस्ट हो रहे हैं। 2252 मतदान केंद्रों में जो अभी हम लोग की प्रारंभिक एक्सरसाइज है, चूंकि अभी ये कोई डेटा ऑफिशियल डेटा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग को सत्यापन करके 30 जून को पब्लिश करना है, तो अभी एक्सरसाइज चल रही है। जो प्रारंभिक डेटा है, 1200 से अधिक निर्वाचक वाले मतदान केंद्र 471 है और कुल मतदान केंद्र जिसमें मात्र हमको टैगिंग करना है वो 167 है। वो जब फाइनल होगा तभी हम दिलवा पाएंगे, अभी तो बस ये प्रारंभिक एक्सरसाइज है। जब हम 30 जून को उसको पब्लिश करेंगे तब आपको प्रिंट मिल जाएगा।